जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल लर्निंग विद अस में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित होने वाली परीक्षा समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी की परीक्षा के लिए हम लोग घटना चक्र का पूर्वावलोकन कर रहे हैं और हम यहाँ पे घटना चक्र का भारतीय इतिहास का पूर्वावलोकन देख रहे हैं। हमने इसका भाई एक टॉपिक करा दिया है। आज हम इसका सेकेंड टॉपिक कराएंगे और वो है आपका सैंधव सभ्यता और एवं संस्कृति। सैंधव सभ्यता के अंतर्गत क्या क्या आ जाएगा भाई? इसमें आ जाएगा सिंधु सभ्यता, आ जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता, आ जाएगा सिंधु घाटी की सभ्यता और हड़प्पा की सभ्यता आ जाएगी भाई। तो इसमें जो भी क्वेश्चन मिलेंगे इन्हीं तीनों से मिलेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए, भारतीय इतिहास का है। पहला क्वेश्चन क्या है, यही देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित होता है। भाई, जो मानव समाज अपना होता है विलक्षण है, मतलब इसको क्या कहेंगे भाई? इसको यहाँ पे विलक्षण को बताइए भाई। विलक्षण को कह सकते हैं, एक विशिष्ट कह सकते हैं इसको, मतलब इसका विशिष्ट है, ठीक है। क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित होता है। किस पर आश्रित होता है वो भाई? आश्रित होता है आपके अर्थव्यवस्था पर, अपने अर्थव्यवस्था पर आश्रित होता है। देखते हैं। और ये भाई आपका यूपी पीसीएस मेंस में सारे आ चुके हैं। इसमें हम जितने भी सवाल देखेंगे कहीं ना कहीं पिछले गत वर्षों की परीक्षाओं में, पिछली परीक्षाओं में आपके हो चुके होंगे और इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चन किस तरह से आते हैं। आरओ के भी एग्जाम होंगे, एआरओ के भी क्वेश्चंस होंगे इसमें, और यूपी पीसीएस प्री मेंस सब के क्वेश्चन रखे होंगे इसमें। देखिए इसके बारे में क्या बताया गया भाई। इसके बारे में बताया गया है, मानव समाज विलक्षण या विशिष्ट होता है क्योंकि वह मुख्यतः अर्थव्यवस्था पर आश्रित होता है। अर्थव्यवस्था में जैसे जैसे परिवर्तन होता है वैसे वैसे समाज परिवर्तन होता जाता है। जैसे खाद्य संग्राहक, कृषि उत्पादक, उद्योग आदि अर्थव्यवस्था में जैसे 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 परिवर्तन होता गया, सामाजिक व्यवस्था उसी के अनुरूप बदलती गई। संस्कृति, धर्म, विज्ञान आदि अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों में परिवर्तन के अनुसार परिवर्तित होते रहते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या है? सेकेंड क्वेश्चन है भाई आपका, हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबद्ध है? जो हड़प्पा है आपके भाई, किस सभ्यता के साथ उसके जुड़ी हुई, किसके साथ कनेक्टिविटी, किससे संबद्ध है बताइए। ये भाई हड़प्पा है जो आपकी सिंधु घाटी सभ्यता के साथ संबंध है इसका, ठीक। आगे देखिए इसमें क्या बताया गया है। हड़प्पा नामक पूरा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। इस सभ्यता का प्रथम पुरातात्विक प्रमाण हड़प्पा से प्राप्त होने के कारण सैंधव सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। मतलब सैंधव सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। कालक्रम की दृष्टि से यह सभ्यता मिस्र एवं मेसोपोटामिया की प्राचीन सभ्यताओं के समकालिक थी। समकालिक मतलब उसी के टाइम में ही थी, मतलब कह सकते हैं ये। आगे देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है आपका? क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, सिंधु सभ्यता संबंधित है। बताइए भाई, उसी टाइप का क्वेश्चन कुछ आ गया है ये। सिंधु सभ्यता संबंधित है, ये भाई किससे संबंधित है? ये भाई आदि ऐतिहासिक युग से संबंधित है। ये देखिए क्वेश्चन आपका 2 बार आ गया है। देखिए इसमें क्या कहा गया क्वेश्चन में बताया गया, और सैंधव सभ्यता आदि ऐतिहासिक काल की सभ्यता है क्योंकि यहाँ पर लेखन कला का तो ज्ञान था किंतु अभी तक इसे पढ़ा नहीं जा सका था। इसको क्यों कहा जाता है भाई आदि ऐतिहासिक काल? क्योंकि भाई यहाँ पे लेखन कला का तो ज्ञान था किंतु उस लेखन कला को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, अतः इतिहास निर्माण में इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता है। मतलब वो सारी चीज़ें जो मिली हैं उसका जब उसको पढ़ा ही नहीं जा सका है तो उसको इतिहास का जो निर्माण हो रहा है, इतिहास बनाया जा रहा है, उसमें उसका प्रयोग नहीं किया गया। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि। बताइए क्या होगा भाई इसका ऑप्शन? क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी, उसकी अपनी लिपि थी, उसकी खेती अर्थव्यवस्था थी, उसका विस्तार नर्मदा घाटी तक था। बताइए भाई, इसका आंसर हो जाएगा वह नगरीय सभ्यता थी ठीक है। आगे देखिए इसमें क्या बताया गया है, सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य मुख्य रूप से इसलिए थी क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी जबकि आर्य सभ्यता ग्रामीण थी। जो भाई आर्य सभ्यता, इसीलिए उसको गैर आर्य बोला गया है सिंधु घाटी को। ये जो आर्य थी वो ग्रामीण थी और वो जो मिली थी सिंधु घाटी नगरीय सभ्यता थी आपकी। आगे देखिए इसमें क्या कहा गया है, सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक है। आर्यों से पूर्व के रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक क्या है बताइए? इसका भाई रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक है मृतभांड। देखिए क्या है? मृतभांड।
देखिए इसके बारे में क्या क्या बताया गया है इसमें। मेन बात है ये भाई, इस किताब में क्या खासियत है घटना चक्र में, कोई भी क्वेश्चन होता है उसको अच्छे से बता देते हैं, एक्सप्लेन कर देते हैं क्या इसके बारे में और क्या चीज़ें एक्स्ट्रा आपको जानकारी मिल जाती है यहाँ से। देखिए इसमें क्या बताया गया है। सिंधु घाटी सभ्यता लिपि ज्ञान और नगर नियोजन आदि के संदर्भ में प्रारंभिक आर्यों से अधिक विकसित थी। पुरातात्विक साक्ष्यों में अलग अलग काल में पाए गए मृद भांड ही सिंधु घाटी सभ्यता के आर्यों से पूर्व का सिद्ध करते हैं। काले रंग के आकृतियों से चित्रित लाल मृद भांड जहाँ हड़प्पा सभ्यता की विशेषता है, वहीं धूसर एवं चित्रित धूसर मृद भांड जो बाद के हैं आर्यों से संबंधित माने जाते हैं। आगे देखते हैं। सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी, क्योंकि जो सिंधु घाटी संस्कृति थी वो वैदिक सभ्यता से भिन्न थी। क्योंकि बताइए क्यों भिन्न थी? क्योंकि इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी, इनके पास चित्रलेखी लिपि थी, इनके पास लोहे और रक्षा शास्त्रों के ज्ञान का अभाव था। भाई इनमें सारे ऑप्शन सही हो जाएंगे जाके, तो इसका ऑप्शन क्या है आपके पास? उपयुक्त सभी। इनके पास सब कुछ थी, सारी चीज़ें थी इनके पास। आगे देखिए क्या क्या कह रहा है ये। सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से अनेक बातों से भिन्न थी। सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय थी जबकि वैदिक सभ्यता ग्रामीण थी। एक तो पॉइंट ये हो गया। सिंधु सभ्यता की लिपि भावचित्रात्मक थी। वैदिक सभ्यता के लोग लोहे तथा रक्षा शस्त्रों के ज्ञान से युक्त थे, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लोहे का ज्ञान से अभाव था। वहाँ पे लोहे को ज्ञान नहीं था क्योंकि उसमें लोहे का अभी तक भी प्रमाण नहीं मिले हैं। आगे देखिए क्या क्वेश्चन है। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी के प्रमुख स्रोत क्या है बताइए भाई? प्रमुख स्रोत है इसका पुरातात्विक खुदाई। आगे देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन ये। हड़प्पा सभ्यता की लिपि का वाचन अभी नहीं हो सका, अतः सभ्यता से संबद्ध अनेक पुरास्थलों से प्राप्त पुरावशेष ही हड़प्पा संस्कृति के विशिष्ट तत्वों पर प्रकाश डालते हैं। आगे देखिए भाई, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रकाश डालता है? बताइए कौन सभ्यता पर प्रकाश डालता है? ये देखिए अभी जस्ट ऊपर हम लोगों ने इसकी चर्चा करी है, पुरातत्व संबंधी खुदाई से ही पता चला ना सिंधु घाटी सभ्यता का, इसीलिए उसी के बारे में बताया गया। देखिए इसमें लिख भी दिया गया उपयुक्त प्रश्न की व्याख्या, देखें ऊपर ही बता दिया गया उसके बारे में। देखिए क्या इसमें दिया गया है 9वें क्वेश्चन में। सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत है, वहाँ पाई गई। मतलब क्या क्या उसको मूल सिंधु घाटी सभ्यता को किस तरह से जाना गया, वहाँ क्या क्या पाया गया, उनसे जान पाए हम लोग। बताइए इससे क्या होगा? वहाँ पाएगी मोहरें, जो मोहरें थी उससे सिंधु घाटी सभ्यता के जानने का मूल स्रोत है भाई ये। देखिए यही बताया गया इसमें भी। ए नंबर, सिंधु सभ्यता से संबद्ध विभिन्न पुरास्थलों की खुदाई के फलस्वरूप वहाँ से प्राप्त 3000 से अधिक मोहरें इस सभ्यता के विषय में जानकारी के सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधन है। मोहरों पर अंकित चित्रों के माध्यम से सिंधु सभ्यता के विभिन्न कार्यकलापों एवं विश्वासों पर प्रकाश पड़ता है। आगे देखिए, हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? बताइए भाई कौन सा जोड़ा सही नहीं है, ये बताया गया। इसका भाई पहला ही जोड़ा सही नहीं है, ये वाला जोड़ा। हड़प्पा सभ्यता ने मेसोपोटामिया की सभ्यता से प्रेरणा ली, ये सही नहीं है। जबकि हड़प्पा सभ्यता ने मेसोपोटामिया की सभ्यता से नहीं ली थी, इन्होंने ली थी भाई, हड़प्पा सभ्यता ने पश्चिमी मेसोपोटामिया की सभ्यता से प्रेरणा ली, पश्चिमी में। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है 11। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूचियों के नीचे दिए गए कोड का सही उत्तर चुनिए। देखिए भाई एक तरफ खोजकर्ता इसमें दिए गए, देखिए ये सारे जो भी दिए एमजी मजूमदार, जॉन मार्शल, जयराम साहनी, और इनके खोज के दिए गए किसने क्या खोज करी। देखिए क्या कह रहा है भाई, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने करी थी? हड़प्पा की खोज की थी दयाराम साहनी ने, इनको इससे मिला देंगे। हस्तिनापुर की खोज किसने की थी भाई? हस्तिनापुर की खोज की थी बीबी दयाल ने, वो भाई शायद नीचे वाले ऑप्शन में बीबी दयाल। हस्तिनापुर चले जाएंगे बीबी दयाल।
अच्छा, तक्षशिला की खोज किसने करी? ये की है भाई जॉन मार्शल ने। ठीक, अब नीचे देखिए क्या पूछा गया, देखिए यहाँ पे दिया कि बीबी दयाल। और कौशाम्बी की खोज किसने करी? वो एमजी मजूमदार। ठीक, तो इनका जो ऑप्शन होगा जाके वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा सी। ये देखिए यूपी आर मेन से पूछा गया 2017 के पेपर में आ चुका है। देखिए क्या बताया गया, देखिए वही है, हड़प्पा दयाराम शायनी, हस्तिनापुर बीबी दयाल, तक्षशिला जॉन मार्शल, कौशाम्बी एमजी मजूमदार। आगे देखिए, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। बताइए इसमें क्या कह रहा है? प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं, कहाँ मिलते हैं इसके साक्ष्य? भाई हड़प्पा संस्कृति में। कहाँ पे साक्ष्य मिलते हैं चांदी के पुराने? हड़प्पा संस्कृति में मिलते हैं। देखिए इसके बारे में क्या बताया गया है, इसके बारे में बताया गया है, हड़प्पा वासियों को चांदी की जानकारी थी। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के निवासियों के मध्य इसके विधिवत प्रयोग के साक्ष्य मिलते हैं। ये लोग राजस्थान की जावर और अजमेर खानों से चांदी प्राप्त करते रहे होंगे। कहाँ की? राजस्थान की जावर और अजमेर खानों से चांदी प्राप्त करते रहे होंगे। आगे देखिए, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? पता है भाई उस समय जो बर्तन थे उसमें किस रंग की मिट्टी का, किस रंग का उपयोग हुआ था? बताइए। उस समय भाई लाल रंग का प्रयोग हुआ था, लाल रंग का, याद रखेंगे। देखिए इसमें क्या बताया गया है, इसमें बताया गया प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता में पैर से चलित चाक का प्रयोग किया। तो जो चाक ऐसा होता है, जब अभी हम लोग जो चाक जिसमें मिट्टी के बर्तन बनाए तो हाथ से चलाया जाता है, पहले पैरों से चाक चलाया जाता था। परिपक्व हड़प्पा के दौर में हाथ से चलित चाकों का प्रयोग किए जाने लगा। देखिए यहीं से बता दिया गया। डिजाइन के आधार पर इन बर्तनों की दो श्रेणियां थीं। एक तो बिना डिजाइन वाले बर्तन, दूसरे चित्रित मृदभांड। मृदभांडों को बनाने वाली मिट्टी में रेत का मिश्रण किया जाता था, जिनको पकाने पर यह हल्के भूरे लाल रंग का रूप ग्रहण कर लेती थी। इन मृदभांडों के ऊपरी हिस्सों पर लाल रंग की पुताई की जाती थी तथा निचले हिस्सों में काले रंग के विभिन्न प्रकार की चित्रकारी की जाती थी। आगे देखिए, मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है। पता है मूर्ति पूजा का आरंभ कब माना जाता है? ये क्वेश्चन पूछ रहा है और इसके ऑप्शन क्या दिए गए हैं? पहला ऑप्शन दिया गया है पूर्व आर्य, उत्तर वैदिक काल, और क्या ऑप्शन दिए गए? मौर्य काल और कुषाण काल। तो भाई इसका आंसर हो जाएगा पूर्व आर्य। ये क्या क्वेश्चन था? मूर्ति पूजा का आरंभ पूछा था इसमें। ठीक, आगे देखते हैं आगे क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन पहले इसके बारे में देख लेते हैं क्या है। मूर्ति पूजा का प्रारंभ पूर्व आर्य काल से माना जाता है। सैंधव सभ्यता में मूर्ति पूजा प्रचलित थी। इसके उदाहरण अनेक सैंधवपुरा स्थलों से प्राप्त मातृ देवी की मृण मूर्तियां तथा मोहरों से प्राप्त चित्र हैं। आगे देखिए क्या है इसमें। निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों के में निरूपण नहीं हुआ था? मतलब किसका निरूपण नहीं हुआ था? किसमें? मोहरों में और टेराकोटा की आकृतियों में। बताइए कौन सा इसमें पशु था जिसका उसमें नहीं हुआ था? बताइए। इसमें भाई गाय का नहीं हुआ था। इसीलिए कहते हैं ना हड़प्पा संस्कृति में गाय के कोई प्रमाण नहीं मिलता, गाय का कोई प्रमाण नहीं मिलता है, बाकी सारे जानवरों का मिला है। देखिए हड़प्पा संस्कृतियों की मोहरें एवं टेराकोटा कलाकृतियों में गाय का चित्रण नहीं मिलता, जबकि हाथी, गैंडा, बाघ, हिरण, भेड़ा आदि का अंकन मिलता है। गाय का महत्व वैदिक काल में प्राप्त हुआ था। जो गाय का महत्व हुआ तो वैदिक काल से मिला था। वैदिक काल में गाय को धन के रूप में प्रयोग करते थे उस समय। जिस राजा के पास जितनी ज़्यादा गाय होती थी वो राजा उतनी ज़्यादा शक्तिशाली और पैसे धनवान होता था वैदिक काल में। देखिए भाई अगला क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? बताइए इसमें से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? देखिए चन्नूदड़ो भी है, कोटदीजी भी है और देसलपुर भी है। ठीक, लेकिन भाई देसलपुर आपका कहाँ है? देसलपुर आपको गुजरात में है। ठीक, और चन्नूदड़ो और ये कोटदीजी कहाँ है? ये भाई इसमें पाकिस्तान में है। ठीक, पाकिस्तान के सिंध प्रांत है। ये इसका आंसर हड़प्पा स्थल ये वाला नहीं होगा भाई, इसका आंसर ये हो जाएगा, ये हड़प्पा स्थल नहीं है। देखिए इसके बारे में क्या बताया गया है। शोगौरा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में राप्ती नदी के किनारे स्थित एक गांव है। यहाँ से मौर्य कालीन ताम्रपत्र के अभिलेख मिला है।
जिसमें यह यहाँ यहाँ अन्नागार होने का विवरण मिलता है। चन्नोदड़ो, कोटजी, देसलपुर तीनों हड़प्पा सभ्यता से जुड़े नगर थे। चन्नोदड़ो और कोटदीजी वर्तमान पाकिस्तान के सिंध प्रांत में तथा देसलपुर गुजरात के कच्छ में स्थित। आगे देखिए, ये देखिए भाई, ये बताया जा रहा है क्या खोज मिला, कौन से स्थल से क्या मिला है, बताइए। इसमें देखिए लोथल से, अच्छा बताइए क्या प्राप्त हुआ है लोथल से। देखिए भाई इसमें लोथल से क्या प्राप्त हुआ है, लोथल से मिला हुआ है इसमें, लोथल से मिला है जुता हुआ खेत। ठीक, लोथल से क्या मिला है, नहीं सॉरी, इसमें हम थोड़ा सा गलत हो गए यहाँ पे। लोथल से भाई क्या मिला हुआ है, लोथल से आपका मिला है गोदीवाड़ा, लोथल से मिला गोदीवाड़ा। और भाई इसमें क्या मिला, कालीबंगा से क्या मिला है, कालीबंगा से पड़े हैं जुते हुए खेत के प्रमाण पत्र मिलता है। आगे देखिए धौलावीरा से क्या मिला है, धौलावीरा से आपका मिला है हड़प्पन लिपि के बड़े आकार के 10 चित्रों वाला शिलालेख। अब देखिए एक जो बचा है बनावली से क्या भाई मिला है, बनावली से मिला है पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रतियाकृति। ठीक, देख लीजिएगा भाई। और इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा जाके, इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। थोड़ा सा देख लीजिएगा, पढ़ेगा, हो सकता है हमने थोड़ा सा एक बार मेरी गलती हो गई। देखिए यहाँ पे पूरा चीज़ आपको क्लियर हो जाएंगी। देखिए प्रश्नगत हड़प्पा सभ्यता के स्थलों से खंबात की खाड़ी के निकट स्थित लोथल से गोदीवाड़ा के साक्ष्य मिले। लोथल से गोदीवाड़ा के राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित कालीबंगा से जुते हुए खेत। देखिए कालीबंगा से जुते हुए खेत के प्रमाण मिलते हैं। गुजरात के धौलावीरा से हड़प्पन लिपि के बड़े आकार में 10 चित्रों का वाला शिलालेख मिलता है। जबकि हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित बनावली से पकी हुई मिट्टी हल्की प्रतिआकृति मिलती है। ठीक है, कहाँ से हल्की आकृति मिलती है, बनावली से। चारों चीज़ें क्लियर हो गई यहाँ से आपको। देखिए जुते हुए खेत की खोज की गई, एक जुते हुए खेत की खोज की गई थी। बताइए अभी आपने ऊपर देखा है, कहाँ मिला है ये भाई, आपके कालीबंगा में मिला है, कालीबंगा। अब इसमें देखिए, अच्छा यहाँ भी सेम उसी टाइप का है, कहाँ से क्या प्रमाण मिलता है। देखिए बताइए क्या मिलता है, हड़प्पा से आपका क्या मिलता है भाई, हड़प्पा से आपके सावधान मिलता है, सावधान R37, काफ़ी बार आया है भाई, पूछा गया है। ठीक है, अब देखिए लोथल से क्या मिलता है भाई, लोथल से गोदी का मिलता है। आगे देखिए कालीबंगा से क्या मिलता है, अभी आपने जस्ट ऊपर देखा है, कालीबंगा जुते हुए खेत, मोहनजोदड़ो से नर्तकी की मूर्ति। तो भाई इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा जाके, इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। आगे देखिए यहाँ पे वही चीज़ बताई भी गई है, हड़प्पा सावधान, लोथल से गोदी, कालीबंगा से जुता हुआ खेत, जुता हुआ खेत, मोहनजोदड़ो से नर्तकी की मूर्ति। आगे देखिए, आगे खुद क्या है, हाँ अब देखिए इसमें क्या बताया गया है, इस सूची में मिलान करना, इस सूची से क्यों कौन सी हड़प सभ्यता किस नदी के किनारे थी, ये इसमें पूछा जा रहा है। बताइए भाई किस नदी के किनारे थी, हड़प्पा जो सभ्यता थी किस नदी के किनारे थी, ये भाई आपकी थी रावी नदी के किनारे, रावी नदी के किनारे। अच्छा हस्तिनापुर किस नदी के किनारे थी, हस्तिनापुर गंगा नदी के किनारे। नागार्जुन कोंडा किसके किनारे थी, ये भाई आपकी थी कृष्णा नदी के किनारे। और पैठन थी गोदावरी नदी के किनारे। ठीक, अगर इसके ऑप्शन की बात करी जाए, ऑप्शन इसके दिए गए, इसका आंसर हो जाएगा बी। देखिए जैसा कि यहाँ बताया गया है, हड़प्पा रावी नदी, हस्तिनापुर गंगा नदी, नागार्जुन कोंडा कृष्णा नदी और पैठन गोदावरी नदी। देखिए फिर से यहाँ पर वही चीज़ पूछ ली गई है, हड़प्पा संस्कृत की बस्ती और जिस नदी के किनारे अवस्थित थी उसका पूछा जा रहा है। बताइए भाई अभी आपने जस्ट देखा हड़प्पा किस नदी के किनारे थी, हड़प्पा भाई आपका रावी नदी के किनारे। कहाँ पे, रावी नदी के किनारे। और कालीबंगा भाई किस नदी के किनारे, कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे। लोथल किस नदी के किनारे, लोथल भोगवा नदी के किनारे। और रोपड़ आपका सतलज नदी के किनारे। अगर इसके हम लोग ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन भाई इसका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा ऑप्शन। देखिए वही चीज़ यहाँ बताई गई है। आगे देखते हैं, हड़प्पा किस नदी के किनारे अवस्थित है। बताइए अभी जस्ट हम लोगों ने ऊपर देखा है, हड़प्पा आपका रावी नदी के किनारे है। सिंधु सभ्यता
का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ? भाई सिंधु सभ्यता में जो स्नानागार मिलता है वो कहाँ से मिलता है? काफ़ी, ये तो पुराना क्वेश्चन हर जगह आ जाता है, मोहनजोदड़ो से मिलता है। देखिए इसमें क्या बताया गया, सिंधु सभ्यता के महान स्नानागार के साक्ष्य मोहनजोदड़ो से प्राप्त होते हुए हैं। इसकी लंबाई उत्तर से पश्चिम की ओर 55 मीटर, चौड़ाई पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर 33 मीटर है, 55/33। विशाल स्नानागार के साक्ष्य स्नानागार के पुरातत्व स्थल से पाया गया। भाई कहाँ से पाया गया? फिर से वही क्वेश्चन पूछ लिया गया, उसी टाइप का क्वेश्चन। बताइए विशाल स्नानागार के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? मोहनजोदड़ो से मिले। यहाँ देखिए क्या कहा गया, सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य पूछा जा रहा है, बाकी भाई सारे सत्य हैं। बताइए, देखिए क्या कह रहा है, नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी। भाई ये सत्य है। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, ये भी सत्य है। मात्र देवी की उपासना की जाती, ये भी सत्य है। लोग लोहे से परिचित थे। नहीं भाई, उस समय लोहे का ज्ञान नहीं था। आगे हम लोगों ने चर्चा करी थी कि उस समय लोग लोहे से बने हुए औजारों का कोई प्रयोग नहीं करते, शस्त्रों का। ठीक है, तो मतलब इसका यही आंसर हो जाएगा, लोहे से परिचित नहीं थे, लोहे की खोज नहीं हुई थी उस समय। देखिए यही इसका आंसर हो जाएगा। देखिए क्या बताया गया इसमें, सिंधु सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी। कांस्य युगीन, देखिए कांस्य युगीन पहले आ गया इसमें। ठीक, यहाँ के लोग लोहे से परिचित नहीं थे, जबकि सिंधु नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी और व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था। मात्र देवी की उपासना के ढेर सारे साक्ष्य सिंधु नगरों से मिलते हैं, जिससे प्रमाणित होता है कि मात्र देवी की उपासना की जाती रही होगी। आगे देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता किसके लिए जानी जाती, किस पर्पज से जानी जाती, बताइए। इसके ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन में क्या दिया गया है भाई। अच्छा, ऑप्शन इसमें दिए गए हैं किस किस से पर्पज से जानी जाती है सिंधु घाटी सभ्यता। देखिए 1 2 3 4 किसके लिए, ये अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है, ये भी सही है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए जानी जाती है, भाई ये भी सही है। अपने कृषि संबंधित कार्य के लिए एवं अपने उद्योगों के लिए, भाई इसके सारे ऑप्शन सही हैं। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये सारे सही हो जाएंगे, उपयुक्त सभी। देखिए इसमें क्या बताया गया है, सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता नगर नियोजन को माना जाता है। साथ ही हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता के 2 प्रमुख नगर थे। कौन कौन? मोहनजोदड़ो और हड़प्पा। हड़प्पा नामक पूरा स्थल सर्वप्रथम ज्ञात होने के कारण इसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। कालीबंगा से कृषि संबंधी साक्ष्य तथा सिंधु सभ्यता से ईंट के भट्टे, मनका निर्माण कारखाने आदि उद्योग संबंधी साक्ष्य मिले। इस प्रकार सभी चारों कथन सही हैं। देखिए निम्नलिखित में किसका सुमेल नहीं है, मतलब भाई ये देखिए कौन सा कहाँ पे स्थित नहीं है, बताइए। आलमगीरपुर आपका कहाँ है? आलमगीरपुर, ये भाई आपका आलमगीरपुर आपका उत्तर प्रदेश में है, ये सही दिया गया है। ठीक, लोथल कहाँ है भाई? लोथल भी आपका गुजरात में है, ये भी सही दिया गया है। अच्छा, कालीबंगा कहाँ है? कालीबंगा भाई आपका हरियाणा में नहीं है, ये गलत दिया गया, ये आपका राजस्थान में है। अच्छा, रोपड़ कहाँ भाई? रोपड़ भी आपका पंजाब, ये भी सही दिया गया है। आगे देखते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, गलत पूछा गया था तो आंसर इसका सी हो जाएगा, क्योंकि वो राजस्थान में है, कालीबंगा हरियाणा में नहीं है। आगे देखिए भाई क्या कह रहा है ये, सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन से केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित हैं? निम्नकूटों से सही का चयन कीजिए। बताइए कौन कौन से वो हैं जो भाई आपके यूपी में संबंधित हैं, बताइए। जैसे कि अभी आपने देखा ऊपर आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है, ठीक है, आलमगीर उत्तर प्रदेश में। और आपका ये भाई हुलास भी यूपी में है। हुलास यूपी में कहाँ है? ये भाई आपका सहारनपुर के पास में पड़ता है जगह, सहारनपुर में हुलास। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? 3 और 4, मतलब डी नंबर हो जाएगा 3 और 4। देखिए इसमें क्या बताया गया भाई, कालीबंगा राजस्थान में तथा लोथल गुजरात में स्थित, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में और हुलास सहारनपुर जिले में स्थित है। इससे स्पष्ट है कि ऑप्शन डी होगा ऑप्शन। देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है, हड़प्पा संस्कृति के स्थल एवं उनकी स्थिति संबंधी निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? नहीं पूछा जा रहा कौन सा नहीं भाई। देखिए आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में जस्ट अभी हम लोगों ने देखा, ये सही दिया गया है। अच्छा, बनावली कहाँ है भाई? बनावली भी हमारा हरियाणा में है, बिल्कुल ये भी सही दिया गया है। दैमाबाद, ये भी महाराष्ट्र में है भाई।
अच्छा बताइए राखी गढ़ी कहाँ है? राखी गढ़ी, राखी गढ़ी भाई आपका हरियाणा में है, राखी गढ़ी राजस्थान में नहीं है। देखिए यहाँ पर राखी गढ़ी राजस्थान बता रहा, तो यही आपका गलत हो गया, यही सुमेलित नहीं है। देखिए जैसा कि यहाँ बताया गया है, राखी गढ़ी हरियाणा के हिसार जिले में घग्गर नदी के तट पर स्थित है। इसकी खोज 1969 में सूरज भान ने की थी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी बार आ चुका है। आगे देखिए भाई, फिर से आके सुमेलित करने के लिए, कौन सा हड़प्पा स्थल कहाँ पे स्थित है, ये पूछा जाए, किस राज्य में पूछा जा रहा है। बताइए भाई मांडा कहाँ पे है? मांडा दिया गया, मांडा कहाँ है? मांडा आपका जम्मू कश्मीर में। दैमाबाद कहाँ है? दैमाबाद भाई आपका महाराष्ट्र में है। कालीबंगा कहाँ है? कालीबंगा भाई राजस्थान में। और राखी गढ़ी अभी हम लोगों ने चर्चा करी, राखी गढ़ी हरियाणा में। जैसे इसके ऑप्शन आ जाए तो ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई? ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। देखिए यहाँ आपका दिया भी गया, जैसे हड़प्पा स्थली और स्थिति के बारे में बताना है। मांडा कहाँ है? जम्मू कश्मीर। दैमाबाद महाराष्ट्र। कालीबंगा राजस्थान। राखी गढ़ी हरियाणा। आगे देखिए क्या बताया गया है, हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित स्थलों में कौन सिंध में स्थित है? सिंध में अवस्थित है। कौन सिंध में स्थित है बताइए? सिंध में भाई आपका कौन कौन है? यहाँ पे भाई आपका मोहनजोदड़ो और चन्नूदड़ो है। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 और 3। 2 और 3 किस में है? ये भाई आपका इसमें, यहाँ पे है, बी ऑप्शन में। देखिए क्या दिया गया इसमें, हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब में, अब मोहनजोदड़ो तथा चन्नूदड़ो दोनों सिंध प्रांत में। देखिए यहाँ दिया गया है। और सुरकोटडा आपको गुजरात में स्थित है। आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? मोहनजोदड़ो बताइए भाई कहाँ पर स्थित है? अभी हम लोगों ने इसकी चर्चा करी जस्ट अभी। मोहनजोदड़ो देखिए वहाँ पर दिया गया, मोहनजोदड़ो चन्नूदड़ो दोनों सिंध प्रांत में, मतलब पंजाब पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। देखिए कहीं ना कहीं भाई सेम क्वेश्चन वही सेम टू सेम रिपीट हो रहे, थोड़ा सा घुमा रहे हैं। और इसमें यही चांस होता है भाई कि कहीं ना कहीं क्वेश्चन आपके बैकियर से ही पूछ ली जाती है। इसलिए हम लोग कहा जाता है कि पूर्वावलोकन जितने ज़्यादा से ज़्यादा है तो कर लीजिए सारे, और ये एकदम रामबाण साबित होंगे पेपर के लिए। देखिए क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, चन्नूदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किया जाता था। मतलब जो उत्खनन होता था किनके कहने पे या फिर किसको इन्होंने कहा था मतलब करने के लिए? देखिए भाई इसका आंसर क्या हो जाएगा? G.H. मैके ने। देखिए क्या कह रहे हैं, मोहनजोदड़ो से लगभग 130 किलोमीटर दक्षिण पूर्व की स्थिति चन्नूदड़ो की खोज सर्वप्रथम वर्ष 1931 एन.जी. मजूमदार ने किया तथा खोज तो करी थी एन.जी. मजूमदार ने, जबकि वर्ष 1935 में मैके ने यहाँ उत्खनन करवाया था। वहाँ पे उत्खनन का कार्य कराया था मैके जी ने। आगे देखिए, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल अब पाकिस्तान में है? बताइए भाई कौन सा स्थल है भाई सिंधु घाटी का, अब वो पाकिस्तान में है? कौन सा है भाई? आपका हड़प्पा है, जो कि अब पाकिस्तान में है। देखिए क्या कह रहा है ये, हड़प्पा के अवशेष आधुनिक पाकिस्तान के मांडगोमरी वर्तमान साहिवाल जिले में स्थित है। यह स्थल रावी नदी के तट पर स्थित है, जबकि कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में, लोथल गुजरात प्रांत में तथा आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। देखिए अगला भाई क्वेश्चन क्या है, रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, बताइए वो भाई कहाँ पे है? ये भाई आपका है, ऑप्शन देखा अभी आपने, सौराष्ट्र में। देखिए क्या कह रहा है, रंगपुर गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में। कहाँ है? गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में। यहाँ से प्राक हड़प्पा और उत्तर हड़प्पा कालीन सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं। आगे देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, दधेरी एक परवर्ती हड़प्पी पुरास्थल है। कौन सी? दधेरी। तो भाई कहाँ पे है? ये भाई पंजाब का है। आगे देखिए क्या कह रहा है, ये दधेरी एक परवर्ती पुरास्थल है जो पंजाब प्रांत के लुधियाना जिले में गोविंदगढ़ के पास स्थित है। दधेरी स्थल चित्रित धूसर मृदभांड काल से संबंधित है, जो कि आर्यों के आगमन का काल भी है। आगे देखिए क्या कह रहा है भाई क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? कौन सा स्थान भारत में स्थित है? बताइए भाई लोथल है आपका स्थान भारत में स्थित है। देखिए क्वेश्चन क्या बताया गया, सिंधु सभ्यता से संबंधित लोथल नामक पूरा स्थल गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नामक नदी के तट पर
सरगवल गांव के समीप स्थित है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में स्थित है। ठीक, आगे देखिए भाई, वह हड़प्पी नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है किस नदी के तट पर स्थित है? बताइए किस नदी के तट पर स्थित है भाई? ये भाई स्थित है आपका भोगवा नदी के तट पर। हड़प्पी नगर लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। यहाँ की सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि हड़प्पा कालीन बंदरगाह है। आगे देखिए, हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है। और जो हड़प्पा सभ्यता का स्थल है लोथल, वो कहाँ पे स्थित है बताइए? ये भाई स्थित है आपका गुजरात में। बार बार वही क्वेश्चन हो रहे, उसी टाइप के पूछा जा रहा है, घुमा फिरा के स्थितियों के बारे में बार पूछा जा रहा है। कौन सी स्थिति कहाँ थी, कौन सा स्थल कहाँ पर था, किस राज्य में था। ठीक, अब देखिए फिर से क्वेश्चन इसी टाइप का आया। सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर, पत्तन का मतलब क्या कहते हैं? पत्तन भाई जहाँ पे एयरपोर्ट का, उसको डॉकयार्ड बोलते हैं, जिसको बंदरगाह बोलते हैं, बंदरगाह बोलते हैं पत्तन नगर को, बंदरगाह। कौन सा था भाई बताइए? इसका ऑप्शन हो जाएगा भाई लोथल हो जाएगा इसका आंसर। सिंधु घाटी का पत्तन था ये, जैसा कि इसमें बताया भी गया है। ये क्या बताया गया? ये देखिए, लोथल गुजरात का था। यहाँ पर सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्ध हड़प्पा कालीन बंदरगाह है। आगे देखिए, ये हो गया क्वेश्चन। फिर से उसी वही क्वेश्चन आ गया, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? लोथल। सेम क्वेश्चन उसी तरह पूछ लिया। क्या कह रहा है भाई? निम्न में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है? बताइए हल का टेराकोटा कहाँ मिला? हल की आकृति कहाँ मिली है? ये भाई आपकी मिली है बनावली से। देखिए, हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित बनावली से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है। आगे देखिए भाई क्या है क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है? बताइए कौन सा स्थल है वो जो भाई सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित नहीं है? ये भाई आपका है पाटलिपुत्र। क्या बताया गया इसके बारे में? कालीबंगा, रोपड़, लोथल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल है, जबकि पाटलिपुत्र महाजनपद कालीनिक प्रमुख नगर है। जो भाई महाजनपद हुए भी आगे हम लोग देखेंगे, उससे एक संबंधित प्रमुख नगर है। आगे देखिए क्या बताया गया। हड़प्पा का बृहद स्थल मतलब सबसे बड़ा स्थल कौन सा था भारत में? हड़प्पा का बृहद स्थल कौन सा है? ये भाई आपका है राखीगढ़ी। राखीगढ़ी चाहे कहाँ पे स्थित है? ये अभी हम लोगों ने देखा, ये आपका हरियाणा में है। अचार देखिए यहाँ पे क्या बताया गया है, हरियाणा के हिसार जिले में अवस्थित राखीगढ़ी हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और गनवेरीवाला जो कि पाकिस्तान में, राखीगढ़ी, धौलावीरा भारत हड़प्पा सभ्यता के 5 बृहद स्थलों की श्रेणी में आते हैं। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरातत्व स्थल कौन सा है? देखिए अभी उसी की हम लोगों ने चर्चा करी और उसी टाइप का क्वेश्चन आ गया। कौन सा? राखीगढ़ी। ऊपर भी यही ऑप्शन था। राखीगढ़ी कहाँ पे भाई आपका? राखीगढ़ी भाई आपका हरियाणा में है, याद रखेंगे। देखिए इसमें क्या बताया गया, राखीगढ़ी भारत का सबसे बड़ा सैंधव स्थल है। सिंधु घाटी का दूसरा सबसे बड़ा स्थल धौलावीरा है, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो जो कि अब पाकिस्तान में। ये देखिए क्या कह रहा है भाई, स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी वे थी। भाई सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी वो कौन कौन सी नदियाँ थी ये पूछ रहा है। वो भाई आपकी नदियाँ थी सिंधु थी, चेनाब थी, झेलम थी, गंगा नहीं थी भाई। ये तीनों नदियाँ थी, 1, 2, 3, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे देखिए भाई क्या कह रहा है, देखिए इसमें बताया भी गया है, स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार उत्तर में झेलम नदी, पूरब के दक्षिणी तट पर यमुना की सहायक नदी हिंडन के तट पर माना जाता है। इसमें झेलम, सिंधु, चेनाब नदियाँ तो शामिल हैं, परंतु गंगा नदी शामिल नहीं थी। आगे देखिए क्या है, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे। सिंधु घाटी के लोग किसमें विश्वास करते थे? ये भाई विश्वास आपके करते थे, देखिए ये भाई विश्वास इनका अभी तक कुछ क्लियर नहीं हो पाया है जैसा कि बताया गया है। बताइए देखिए इसके इनके ऑप्शन में भी इन्होंने स्टार बना दिया है। देखिए इनके बारे में क्या पढ़ते हैं, क्या बताया गया इनमें। सिंधु सभ्यता की लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका, इस कारण उन
लोगों के धार्मिक विश्वास के बारे में निश्चित तौर पर कुछ कहा नहीं जा सकता है। उत्खनन से प्राप्त स्त्री मूर्तियों की बहुलता से मातृशक्ति की उपासना का अनुमान लगाया जाता है। पुरुष आकृतियों से शिव की पूजा की अनुमानित होती। अग्निकुंडिया या यज्ञ वेदियाँ भी प्राप्त हुई हैं। तो मृतकों के साथ दैनिक उपयोग की वस्तुओं के दफनाने के आत्मा विश्वास का भी अनुमान लगाया जाता है। फिर भी कई विद्वानों ने इन्हें मुख्यतः मातृशक्ति का उपासक मानते हैं, लेकिन निश्चित तौर पर इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया जा सकता है। तो वैसे जो विद्वान लोग हुए वो क्या मानते हैं, वो मातृशक्ति मानते हैं, जो कि आंसर इसमें दिया गया है। तो अभी इसका कोई निश्चित आंसर नहीं दे सकते हम लोग। ये देखिए भाई क्या दिया गया, सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे। बताइए भाई, सिंधु घाटी के लोग पूजा करते किसकी पूजा करते थे? पशुपति की पूजा करते थे। आइए भाई आगे आते हैं, आगे देखते हैं क्या है। क्वेश्चन 49 क्या है? मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के मुख्य कौन थे भाई? बताइए कौन थे? ये भाई थे सर जॉन मार्शल। ठीक। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक सर जॉन मार्शल के निर्देश पर वर्ष 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा तथा वर्ष 1922 में राखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की टीलों का पता लगाया। 21 में दयाराम साहनी ने और 22 में राखालदास बनर्जी। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे कौन है? बताइए। अभी हम लोगों ने जस्ट देखा है, कौन कौन है वो भाई? राखालदास बनर्जी और दयाराम साहनी। आंसर एक हो जाएगा इसका, ए। आगे देखिए क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? भाई दिया गया है कौन सुमेलित नहीं है, बताइए। खोजकर्ताओं के बारे में बात यहाँ पे चर्चा हो रही भाई पूरी। देखिए, हड़प्पा के ए भी सही है, दयाराम साहनी। लोथन के एस आर राव, ए भी सही है भाई। ठीक। सुरकोटदा के जीपी जोशी, ए भी सही है। धौलावीरा के वी के थापड़ दिया, ये भाई गलत दिया गया है। धौलावीरा कौन थे? इनके भाई थे आपके आर.एस. विस्ट, आर.एस. विस्ट इनके थे खोजकर्ता। ये तो यही ऑप्शन सुलेमान लइए, तो आंसर इसका डी हो जाएगा। देखिए क्या बताया गया है। हड़प्पा का उत्खनन दयाराम साहनी, लोथल का उत्खनन एस आर राव, सुरकोटदा का उत्खनन जीपी जोशी ने कराया था, जबकि धौलावीरा का उत्खनन वी के थापड़ ने नहीं बल्कि आर.एस. विस्ट ने कराया था। हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातात्विद जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया था। बताइए क्या होगा भाई? इनका भाई ऑप्शन होगा ए कनिंगम। ए कनिंगम। देखिए क्या कह रहा है ये क्वेश्चन। ए कनिंगम महोदय ने भारतीय उपमहाद्वीप के ऐतिहासिक महत्व की टीलों की खोज की थी, किंतु वह हड़प्पा के टीलों के महत्व को नहीं जान सके थे। उन्होंने भाई क्या किया था? ऐतिहासिक में टीलों खोज करी थी, बट हड़प्पा टीलों के महत्व को नहीं जान सके थे। कौन? ए कनिंगम जी। देखिए फिर क्या कह रहा है आगे क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से कौन संबंधित नहीं था? बताइए। ये भाई कौन संबंधित थे? वी.ए. स्मिथ नहीं संबंधित थे। यही क्वेश्चन 2 बार आ चुका है। आगे देखिए भाई क्या कह रहा है आगे क्वेश्चन नंबर 54 क्या है? सिंधु सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल के घरों से कुओं के अवशेष मिलते हैं? बताइए। किस स्थल से सिंधु घाटी सभ्यता के कौन से स्थल मतलब सभ्यता है जहाँ से घरों से कुओं के अवशेष मिलते हैं? बताइए। इसके बारे में देखिए कुछ स्पष्ट नहीं हुआ आंसर में। क्या भाई दिया गया इसमें? जय नारायण पांडे की पुस्तक पुरातत्व विमर्श की पृष्ठ संख्या 386 2020 संस्करण के अनुसार सिंधु सभ्यता के अधिकांश नगरों के लगभग प्रत्येक घर में निजी कुएं में स्नानागार होते थे और पानी के निकास के लिए नालियों की व्यवस्था थी। रामशरण शर्मा की पुस्तक प्राचीन भारत का इतिहास के पृष्ठ 78 के अनुसार कालीबंगा प्राय सभी घरों में कुएं थे। बताइए यहाँ भाई क्या कह रहा था? यहाँ ये कह रहा था सिंधु सभ्यता के अधिकांश, और यहाँ कह रहा था कालीबंगा के, इसीलिए इसको अभी स्पष्ट नहीं हो पाया, इसीलिए इन्होंने इस पर स्टार रख दिया है। ठीक, क्योंकि इसमें ऑप्शन दोनों रख दिए हैं। देखिए भाई इसमें क्या कहा गया है? भारत में निम्नलिखित में से आने का सही कालक्रम क्या है? भाई किसकी खोज पहले थी? कालक्रम क्या रहा है? बताइए। इसका आंसर यहाँ पे देना है। क्या भाई इसका आंसर है
कालक्रम। पहला भाई क्या रहा, नगर संस्कृति, ठीक है। फिर उसके बाद क्या रहे भाई, लोहे का हल। फिर उसके बाद रहा है आहत मुद्रा, चांदी के सिक्के और सोने के सिक्के, ये सबसे बाद में आए। आगे देखिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। आगे देखते हैं भाई इसमें। अच्छा देखिए पहले इसमें क्या बताया गया क्वेश्चन में, भारत में सबसे प्राचीन सभ्यता हड़प्पा सभ्यता अपनी नगर योजना के लिए विख्यात है। हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना की आधार सामग्री मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, चन्नोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, सुरकोटदा तथा बनावली से प्राप्त होती है। सिंधु घाटी की सभ्यता कांस्य कालीन है या फिर कांस्य युगीन है। लोहे का ज्ञान कांस्य के बाद वैदिक काल में लगभग 1000 ईसा पूर्व में हुआ। भारत में सबसे प्राचीन सिक्के आहत मुद्रा के रूप में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में अस्तित्व में आए। सबसे पहले भारत में सोने के सिक्के हिंद यवन शासकों में 2वीं शताब्दी ईस्वी ने जारी की, जिसकी संख्या कुषाण काल में बढ़ी। आगे देखिए भाई क्या है, सर्वप्रथम मानव ने निम्न धातु का प्रयोग किया था। सर्वप्रथम मानव ने किस धातु का प्रयोग किया था, बताइए भाई। सर्वप्रथम मानव ने किस धातु का प्रयोग किया था, ये भाई आपका किया था तांबे का प्रयोग किया था। लोहे का तो कतई प्रयोग मिलता ही नहीं, ये भाई आपका मिलता है वैदिक काल में जाके प्रयोग मिलता है लोहे का। आगे देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखिए यहाँ पे क्या दिया गया, सर्वप्रथम मानव द्वारा तांबा का प्रयोग किया गया, इसके विश्व के विभिन्न भागों में प्रयोग की तिथि में अंतर है। आगे देखिए क्या है, हाथी दांत का पैमाना हड़प्पी संदर्भ में मिला है। बताइए कहाँ पे मिला है हाथी दांत का पैमाना, ये भाई आपका मिला है ये मिला बनावली में, ठीक नहीं भाई, इसका आंसर हमने गलत दे दिया है। हाथी दांत का पैमाना हड़प्पी संदर्भ मिला है, ये भाई आपके लोथल से मिला है। कहाँ से मिला है, लोथल से मिला है। इसको करेक्ट करेंगे, इसके सॉरी, फिर से देख लेंगे इसको आप लोग, किसका आंसर क्या है, लोथल है। देखिए इसके बारे में क्या बताया गया है, इसके बारे में बताया हड़प्पा सभ्यता भारत की प्राचीनतम सभ्यता थी। हड़प्पी संदर्भ में हाथी दांत का पैमाना लोथल से मिला है, ये गुजरात में स्थित है। आगे देखिए क्या क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है। बताइए भाई किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई, इसकी हम लोग बार बार चर्चा करते चले आ रहे हैं। किस धातु की नहीं प्राप्ति हुई भाई, लोहे की प्राप्ति नहीं हुई, इसका वैदिक काल में इसकी प्राप्ति हुई है। देखिए क्या कह रहा है, हड़प्पा सभ्यता का एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। यहाँ से तांबा, कांसा, स्वर्ण और चांदी आदि धातुएं मिली, परंतु लोहे की प्राप्ति नहीं हुई है। वस्तुतः हड़प्पा कालीन के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। भारत में लौह युग का प्रारंभ उत्तर वैदिक काल लगभग 1000 ईसा पूर्व से माना जाता है। ठीक, देखिए आगे, निम्न में से कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है। बताइए, वह बनावली है। क्या बता रहा है भाई क्वेश्चन, बनावली में स्थित हरियाणा में स्थित बनावली नामक हड़प्पी स्थल घग्गर एवं उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है। आगे देखिए क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, नीचे दिए गए कूटों पर सही उत्तर चुनिए। बताइए भाई सही उत्तर चुनना है आपको, क्या है, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रोपड़ एवं कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं। बिल्कुल सही भाई ये है। और आगे क्या है, हड़प्पा के लोग सड़कों और नालियों के जाल के साथ नियोजित शहरों का विकास किया। हाँ भाई ये भी सही है। हड़प्पा के लोगों को धातुओं का उपयोग पता नहीं था, नहीं तो ऐसा तो नहीं है, कुछ धातुओं के लोहे का ज्ञान नहीं था, कुछ ऐसा तो नहीं था, सारी धातुओं का प्रयोग नहीं था। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये भाई 1 और 2, ये गलत हो जाएगा इसका। इसके बारे में सारा हम लोग देख चुके हैं। आगे देखिए भाई क्या है, मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए हैं, कथन है। इसका कारण क्या है, एक खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे, वे खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे। क्या इसका सही रीजन है, क्या इसमें पूछा जा रहा है, बताइए भाई। दोनों, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर तो बी हो जाएगा। ए और बी, मतलब ए और आर जो दिया गया है दोनों सही हैं, किंतु आर सही स्पष्टीकरण नहीं है उसका। देखिए भाई, हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं। हड़प्पन संस्कृति के शैलकृत जो स्थापत्य प्रमाण कहाँ से मिले हैं, बताइए भाई। ये स्थापत्य प्रमाण मिले हैं आपके धौलावीरा से। देखिए भाई इसे क्या कह रहा है, धौलावीरा हड़प्पा सभ्यता की भारत में स्थिति दूसरी सबसे बड़ी
बस्ती है। यह गुजरात के कच्छ के रण में अवस्थित है। यहाँ से उत्खनन के परिणाम स्वरूप हड़प्पा सभ्यता की अनेक महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त की गईं। इन खोजों में सैलकृत जलकुंड महत्वपूर्ण है। कौन? सैलकृत जलकुंड महत्वपूर्ण है। रॉक कट रिजर्वायर। आगे देखिए, धौलावीरा जिस राज्य में स्थित है वह है, कहाँ स्थित है? वह गुजरात में स्थित है। कौन हड़प्पी नगर 3 भागों में विभक्त है? कौन सा हड़प्पन नगर है भाई जो 3 भागों में बटा है? बताइए। वो भाई आपका नगर है धौलावीरा। ठीक। और धौलावीरा कहाँ है? गुजरात में है। ये क्या बताया गया? धौलावीरा नगर आयताकार बना था। इस नगर को 3 भागों में बांटा गया, किला, मध्य नगर एवं निचला नगर। आगे देखिए क्या दिया गया भाई क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन से स्थल से 3 नगरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं? बताइए। अभी जस्ट चर्चा करी भाई 3 नगरों के, कहाँ से मिले भाई? ये आपका मिला है धौलावीरा से। 3 भागों में बांटा गया, जो ये दिया गया, यहाँ बता दिया गया है, किला, मध्य किला एवं निचला नगर। देखिए भाई क्या कह रहा क्वेश्चन अगला। एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। कहाँ से प्राप्त हुआ है? ये भाई आपका धौलावीरा से प्राप्त हुआ है। देखिए इसके बारे में क्या बताया गया। धौलावीरा के निवासी एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था से परिचित थे। ये लोग बांध बनाकर जलाशयों में जल संग्रहित करते थे, जो इस तरह के प्राचीनतम साक्ष्य। आगे देखिए भाई क्या है क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस स्थल पर 200 संस्कार या डबल बैरियर का प्रमाण मिला है? जहाँ पे 200, बताइए भाई कहाँ से ये मिला है प्रमाण? ये भाई आपका प्रमाण मिलता है इसमें सॉरी, ये प्रमाण कहाँ से मिलता है? देखिए भाई इसके बारे में क्या बताया गया। लोथल के सर्वाधिक 3 युगल समाधिकरण के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा से भी 1 युगल समाधिकरण साक्ष्य मिला। राखीगढ़ी से भी युगल समाधि प्राप्त हुई। यदि संख्या के आधार माना जाए तो विकल्प सी सही होगा, किंतु प्रमाण के आधार माना जाए तो डी सही होगा। संख्या के आधार माना जाए तो भाई 1 सही होगा, कौन सा? कुंताशी। और उसके आधार कुंताशी नहीं, लोथल। और भाई और प्रमाण के आधार माना जाए तो फिर डी सही होगा। तो आंसर सी और डी दोनों सही होंगे। इस वजह से इस क्वेश्चन पे स्टार लगा दिया गया, क्योंकि उन्होंने स्पष्ट नहीं किया किसके आधार पे आप पूछ रहे हैं ये चीज़। देखिए हड़प्पन स्थल सनौली में अभी हाल में उत्खनन से प्राप्त हुए हैं। क्या प्राप्त हुए हैं भाई? यहाँ से प्राप्त हुए मानव शवाधान। जी आगे देखिए भाई क्या कह रहा है। सनौली है कहाँ पे? उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के बारौत तहसील के सनौली नामक हड़प्पन पुरा स्थल से क्रमबद्ध रूप से 125 मानव शवदान प्राप्त हुए हैं, जिनकी उस दिशा उत्तर से दक्षिण है। इन शवदानों के साथ दैनिक उपयोग की वस्तुएं भी मिली हैं, जिनमें गहने प्रमुख हैं। इनके साथ ही इनमें कुछ जानवरों की हड्डियां भी प्राप्त हुई हैं। आगे देखिए क्या है क्वेश्चन। वस्त्रों के लिए कपास खेती आरंभ सबसे पहले किया गया है। बताइए भाई। अच्छा क्वेश्चन है। वस्त्रों के लिए जो सबसे पहले कपास खेती कहाँ हुई? वही अपने भारत में हुई थी। देखिए क्या क्वेश्चन कह रहा है ये आंसर इसका। वस्त्रों के लिए कपास का उत्पादन सर्वप्रथम भारत में किया गया। वर्ष 1922 में राखाल दास बनर्जी के नेतृत्व में सिंधु घाटी के किनारे स्थित मोहनजोदड़ो, जो कि अब वर्तमान पाकिस्तान के लड़काना जिले में स्थित है, उत्खनन से प्राप्त कपास के सूत की प्राप्त हुई थी। कपास के सूत। आगे देखिए भाई क्या है। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। बताइए भाई इसमें विचार करना है। देखिए यह मुख्यतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। हाँ भाई ये भी बात सही है। कौन सा कथन सही है पूछा जा रहा है। उस काल में भारत में कपास के वस्त्र बनाए जाते थे। बिल्कुल सही है, ये भी सही है भाई। पहला भी सही, दूसरा भी सही। आंसर इसका क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी। और एक और दो दोनों, ये आंसर हो जाएगा इसका। आगे देखिए भाई क्वेश्चन क्या है। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में सामान्यतः माना जाता है कि ये प्रधानतया लौकिक सभ्यता थी। इसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं। सिंधु सभ्यता में अनेक स्थलों से कपास के वस्त्र के साक्ष्य मिले हैं, जिससे स्पष्ट होता है कि वहाँ के लोग इनका निर्माण करते थे। आगे देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा
कौन सा आश्रय स्थल लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करते हैं? बताइए, ये कौन से इसमें लक्षण है जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का सही चित्रण कर रहे हैं? बताइए भाई, कौन से थे वो? उनके विशाल महल या मंदिर होते थे? ये तो बिल्कुल गलत है। वे देवियों देवताओं दोनों की पूजा करते थे। हाँ भाई, ये हो सकता है। देखिए, हाँ यही इसका आंसर होगा भाई, देवी देवताओं की पूजा करते थे, क्योंकि यहाँ पे युद्ध में घोड़े द्वारा खींचे रथों का प्रयोग करते थे। बिल्कुल गलत है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? केवल 1 और 2, सॉरी केवल 2। वही उसी चीज़ की उसमें चर्चा करेगी पूरा। देखिए, निम्न स्थानों पर किस एक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई है? बताइए भाई, कहाँ से वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई है? ये भी आपकी प्राप्त हुई है मोहनजोदड़ो से। देखिए, इसमें क्या बताया गया है? मोहनजोदड़ो से प्राप्त कुबड़ वाले बैल की आकृति युक्त मुहर की कलात्मकता की मार्शल ने भूर प्रशंसा की। मार्शल कौन थे? खोजकर्ता थे। मार्शल ने इसकी भूर प्रशंसा की है। इसमें बैल के अंगों में उभार और शरीर के अनुपात में जो विशिष्टता दिखाई गई है वह अपूर्व है। आगे देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति के मोहरों पर नहीं मिलता है? बताइए भाई, किस पशु का अंकन हड़प्पा के मोहरों पर नहीं मिलता है? बैल का मिलता है, हाथी का मिलता है, भेड़ का, बट घोड़ा का नहीं मिलता है। यहाँ पे किसका नहीं मिलता है? घोड़ा का नहीं अंकन मिलता है। इसका आंसर हो जाएगा सी। यही चीज देखिए इसमें बताया गया। आगे देखिए, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं? बताइए, अवशेष किसके प्राप्त नहीं हुए? अभी मैंने पीछे क्वेश्चन चर्चा करी थी इसमें। बताइए, शेर के अवशेष नहीं मिले हैं। देखिए इसमें क्या बता रहा है, क्या कह रहा है? ये दिए गए विकल्प में गाय, हाथी के अवशेष तो सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त हुए हैं, घोड़े के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त होने के संबंध में विद्वानों के मतभेद हैं, किंतु आधुनिक उत्खनन निष्कर्षों के आधार पर अनेक प्रख्यात विद्वानों ने घोड़े के अवशेषों के सिंधु घाटी की सभ्यता से प्राप्त होने की अभिमत पुष्टि की है। दूसरी ओर सिंधु घाटी सभ्यता के उत्खनन से बाघ एवं चीता के अवशेष प्राप्ति का उल्लेख तो है, किंतु शेर का उल्लेख नहीं होता है। अतः इस प्रश्न का आंसर ए हो जाएगा, या मतलब शेर हो जाएगा। आगे देखिए क्या क्वेश्चन है ये। मृत पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है। भाई कहाँ से वही सिंह युक्त देवता की? बताइए भाई, सिंह युक्त देवता की कहाँ से मिली है? ये भाई मिली है कालीबंगा से मिली है। कृति मतलब उनकी फोटो टाइप की। क्या बताया गया? कालीबंगा की मृण पट्टिका पर एक और दोहरे सिंह वाले देवता का अंकन है। इसके अतिरिक्त मोहनजोदड़ो और नौशारों से भी सिंह युक्त देवता का चित्र प्राप्त होता है। आगे देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 76 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता नील नदी के तट पर पनपी थी? मतलब वहां से उसका जन्म हुआ था। बताइए भाई कौन सा था? ये भाई थी आपकी मिस्र की सभ्यता, नील नदी के तट पर। आगे देखिए इसमें क्या बताया गया है? मिस्र की सभ्यता का विकास नील नदी की द्रोणी में हुआ था। नील नदी विश्व की एक प्राचीनतम सभ्यता का आधार थी। मिस्र को नील नदी का उपहार कहा जाता है, क्योंकि इस नदी के अभाव में यह भूभाग रेगिस्तान होता था। मतलब जब ये नहीं नदी थी तो वहाँ पर रेगिस्तान था। मिस्र अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। इसकी समकालीन सभ्यताएं सिंधु घाटी सभ्यता जो भारत में, मेसोपोटामिया की सभ्यता जो कि इराक में, इसके समकालीन थी, इसी के काल में थी। ठीक, आगे देखिए भाई क्या है ये क्या क्वेश्चन? निम्नलिखित सभ्यताओं के उत्तर से दक्षिण का सही क्रम कौन सा है? ये भाई इसमें बताया जा रहा है। कौन सा सही क्रम है? बताइए भाई, इसका भाई सही क्रम क्या है? एज़टेक, माया, मुइस्का या इंका, ये इसका सही क्रम है। देखिए भाई इसमें क्या बताया गया? एज़टेक सभ्यता का विस्तार मेसो अमेरिका के उत्तरी भाग पर था। मेसो अमेरिका के अंतर्गत मध्य मैक्सिको से लेकर बेलीज, ग्वाटेमाला, असल्वाडोर, होंडुरास, निकारागुआ और दक्षिणी कोस्टारिका का क्षेत्र शामिल है। इस प्रकार एज़टेक सभ्यता का विस्तार मध्य मैक्सिको में, माया सभ्यता का विस्तार मेसो अमेरिका के दक्षिणी भाग अर्थात दक्षिणी मैक्सिको से दक्षिणी
ग्वाटेमाला, ब्राज़ील, अल सल्वाडोर एवं होंडुरास तक था। इसके अलावा मोरिस्का सभ्यता दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के कोलंबिया के पूर्वी भाग में विस्तृत थी, जबकि इंका का विस्तार दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी भाग के उत्तर क्वेंटो से लेकर दक्षिण में सैंटियागो था। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि क्रम से एज़टेक, माया, मुइस्का तथा इंका। आगे देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 78 और आज का लास्ट क्वेश्चन है ये। क्या क्वेश्चन है? लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली प्रथम प्राचीन सभ्यता थी। देखिए लेखन कला का जो विकसित करने वाली सबसे प्राचीन कौन सी शैली थी? ये भाई सुमेरिया थी, आपकी सुमेरिया सभ्यता थी। देखिए ये क्या कह रहा है क्वेश्चन, सुमेरिया सभ्यता के लोग प्राचीन विश्व के प्रथम लिपि आविष्कर्ता थे। इनकी प्रारंभिक लिपि का स्वरूप अंततः सरल एवं आदिम था। सुमेरिया की क्यूनिफॉर्म लिपि को सामान्यतः प्राचीनतम लिपि माना जाता है। देखिए भाई आज हमने लगभग 80 क्वेश्चन लगभग आज इस पर चर्चा करी, डिस्कस करी, जो आपके पिछले बैक ईयर में हर जगह जैसे RAS हो गया, BPSC एग्ज़ाम हो गया, जहाँ जहाँ भी वो हो रहे, बिहार के, राजस्थान के, जहाँ जहाँ के भी PCS के लेवल के एग्ज़ाम हो रहे, सब में आए हुए क्वेश्चन है ये। भाई कहीं ना कहीं आप केवल क्वेश्चन को देखते रहें और उसको समझते रहें, पढ़ते रहें, तो उससे भाई आपको एक आइडिया लग जाएगी कि आपको कितना कहाँ ज्ञान है और किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, और कहीं ना कहीं यही क्वेश्चन रिपीट होते हैं। आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि मेरा वीडियो कैसा लगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।